और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। हरियाणा के सोनीपत में नेशनल लेवल की कुश्ती प्लेयर निशा दहिया सही सलामत है, उनकी हत्या नहीं हुई है। हरियाणा पुलिस की तरफ से भी इस मामले को लेकर कहा गया है कि मरने वाली निशा दहिया को नहीं, कोई और है। पहलवान निशा दहिया ने एक वीडियो जारी कर कहा, मैं सीनियर नेशनल खेलने के लिए गोंडा में हूं, मैं ठीक हूं, हत्या की खबर फेक न्यूज है। रूस, ईरान और मध्य एशिया के 5 देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले इन अधिकारियों ने अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण से पैदा हुई सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के मद्देनजर भारत की ओर से आयोजित वार्ता में हिस्सा लिया। समझा जाता है कि अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में हुई चर्चा के प्रमुख बिंदुओं से इन सुरक्षा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के, आतंकवाद, कट्टरवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों का सामना करने में व्यावहारिक सहयोग के लिए एक समान दृष्टिकोण को मजबूत करने पर वार्ता की गई। दिल्ली में इस क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया और सभी ने अफगानिस्तान की सुरक्षा चिंताओं पर लेकर अपनी बात रखी। रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि इस बैठक के जरिए हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपसी सहयोग के उद्देश्य को पूरा करने के तरीकों पर सार्थक चर्चा कर पाएंगे। रूस ने भारत की तरफ से दिए इस प्रस्ताव का भी स्वागत किया कि संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसमें नए विषय भी जोड़े जा सकते हैं। कजाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष करीम मासूमोव ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, वहां एक असरदार सरकार के रास्ते में अभी भी कई मुश्किलें हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की बेटी को रेप की धमकी देने वाले शख्स की मुंबई पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तारी कर ली। आरोपी का नाम रामनागेश बताया गया है और हैदराबाद से उसे गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बलरामपुर सपा संघ गठबंधन को शिवपाल यादव तैयार, बोले हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को मिले टिकट। यूपी के कासगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले 22 साल के अल्ताफ की पुलिस कस्टडी में मौत पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम अल्ताफ के लिए न्याय की मांग करते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर पुलिस और सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कासगंज में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की थाने में मौत का मामला बेहद संदेहास्पद पर। संसद सत्र के दौरान कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने के उपाय में जुटी है। सत्र से पहले कांग्रेस की ओर से महंगाई के मुद्दे पर 15 दिन का जागरण आंदोलन शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। अब प्रियंका ने सरकार बनने पर आशा व आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय देने का वादा किया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया। राजभर ने कहा, अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा न हुआ होता। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अजान को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया। साध्वी प्रज्ञा ने सुबह होने वाली अजान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सुबह की आवाजों से न सिर्फ बीमार लोगों को परेशानी होती है बल्कि साधना भी भंग होती है। दिल्ली दरबार में सीएम गहलोत, राहुल गांधी के घर हुई अहम बैठक। प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल और माकन भी रहे मौजूद। 17 को T20 के मुकाबले के लिए जयपुर तैयार। वैभव गहलोत ने ली आयोजन समिति की अहम बैठक। खेल मंत्री चांदना समेत कई मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद। गणेश मंदिर पहुंचे आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत। मोदी डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचकर प्रथम पूज्य को किया आमंत्रित। T20 क्रिकेट कप टिकट भेंट कर भगवान को वैभव गहलोत ने आमंत्रित किया। लोक आस्था के महान पर्व छठ की जिसके तीसरे दिन व्रतियों ने अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया। मरुधरा के जयपुर समेत कई जिलों में भी उत्साह देखने को मिला। देश भर में बिखरी छठ की छटा। बिहार के बाहर बनारस, गुवाहाटी और लुधियाना तक लोगों ने आस्था के साथ दिया। उदयपुर के खेरौदा थाना इलाके में वाना गांव में आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या के आरोपी घर को आग के हवाले कर दिया।
सूचना मिलने पर खेरोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डूंगरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने शराब के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई की है। टीम ने धम्बोला थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा कस्बे में 2 ढाबों पर छापा मारते हुए अवैध रूप से शराब परोसने वाले ढाबा संचालकों को गिरफ्तार किया। बीकानेर दौरे पर आए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज बस स्टैंड के हालात सुधारने के लिए अपनी पार्टी के ही तीनों क्षेत्रीय विधायकों पर तंज कसा। अलवर से 2 साल से लंबित सेना भर्ती रैली आयोजित कराने की मांग को लेकर बुधवार को बिजली घर चौराहे से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली गई। बाड़मेर जोधपुर मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। सभी की मौत झुलस जाने की वजह से हुई है, बाकियों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगामी 14 नवंबर से 21 मार्च तक चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कोटा सांगोद के विधायक और गहलोत सरकार के 2 बार मंत्री रहे भरत सिंह अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। भरत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र में खान एक ही शख्स को आवंटित करने का आरोप लगाया। अलवर शहर के प्रशासन शहरों संघ अभियान के तहत नगर परिषद की ओर से तीसरे दिन भी स्कीम 4 स्थित आदर्श विद्या मंदिर खेल मैदान पर शिविर लगा। जोधपुर बासनी इंडस्ट्रीज एरिया में जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिना संसाधन के सीवरेज की सफाई के लिए सीवरेज होद में उतरे कर्मचारी की गैस से मौत हो गई। बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बस ट्रक में टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बाड़मेर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार आर्थिक सहायता की घोषणा की। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है, बाड़मेर में हुई बस ट्रक दुर्घटना के संबंध में जिला कलेक्टर बाड़मेर से फोन पर वार्ता कर राहत बचाव कार्यों के संबंध में निर्देशित किया है। घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को राजस्थान सरकार की ओर से 5-5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई। बाड़मेर हादसे को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने यात्रियों के हताहत होने की खबर को दुखद बताया और लिखा कि मैं ईश्वर से सभी यात्रियों की कुशलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर जानलेवा हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बयाना में सांसद के घर पर बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। घटनास्थल से पुलिस को धमकी भरा खत भी मिला है। मामले की जांच जारी है। घटना के बाद सांसद रंजीता कोली से सीएम गहलोत ने बातचीत की और रंजीता कोली का हालचाल जाना और घटना की जानकारी भी ली। अब एसओजी पूरे मामले की जांच करेगी। रंजीता कोली पर फायरिंग मामले में एसओजी एसपी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित की गई। डीजी एमएल लाठर ने जानकारी दी। जोधपुर में सीएम गहलोत पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का इशारा किया। सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्यों ने तेल पर वैट कम कर दिया है, हम भी राहत देने पर विचार कर रहे हैं। बीकानेर दौरे पर आए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज बस स्टैंड के हालात सुधारने के लिए अपनी ही पार्टी की तीनों क्षेत्रीय विधायकों पर तंज कसा। अलवर से 2 साल से लंबित सेना भर्ती रैली आयोजित करने की मांग को लेकर बुधवार को बिजली घर चौराहे से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली गई। अलवर शहर के नयाबाद क्षेत्र में मौजूद शराब ठेके को हटवाने की मांग को लेकर स्थानीय महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं का साक्षात्कार कार्यक्रम संचालित किया। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि साक्षात्कार पत्रों को आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिया जाएगा। आयोग की ओर से जारी साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार मूल्यांकन अधिकारी 2020 और उप समदेष्टा 2020 के साक्षात्कार 17 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। श्रीगंगानगर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सांसद रामेश्वर डूडी ने राज्य में कांग्रेस नेताओं के मतभेद से इंकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। जयपुर पैरा टीचर्स की ओर से नियमित करने की मांग को लेकर राजस्थान भर में प्रदर्शन जारी है। राजधानी जयपुर से लेकर दिल्ली और टोंक में मंत्री विधायक का घेराव किया गया।
करौली जिला मुख्यालय पर स्थित त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम के पास खाद बीज की दुकान पर रासायनिक खाद लेने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। खाद लेने के लिए ग्रामीणों को कई घंटे तक लाइन में खड़ा होना पड़ा। दौसा में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया। मंत्री ने अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगाने वालों को सबके सामने फटकार लगा दी। झालावाड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया और पीएम का पुतला फूंका। कोटा में बीजेपी पार्षदों ने अजीबोगरीब प्रदर्शन किया। जानवरों के गले में लटकाई महापौर, उपमहापौर और आयुक्त की तख्तियां। जानवरों को दिया पद और कहा है कि अपना काम ईमानदारी से करो। प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई बुधवार को अपने एक दिवसीय बाड़मेर दौरे पर रहे। उन्होंने उपखंड मुख्यालय पर आयोजित हुए प्रशासन गांव के संग अभियान में शिरकत की। जयपुर में रेल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ साथ रेलवे ट्रैक को मजबूती प्रदान करने और ट्रैक की स्पीड बढ़ाने के कार्य प्राथमिकता के तौर पर किए जा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में भी बिहार का बड़ा त्योहार छठ बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने घाट पर जाकर पूजा की। इस आयोजन में मुख्य अतिथि मंत्री, पुत्र और पुत्रवधू रहे। चित्तौड़गढ़ बिहार प्रदेश का सबसे बड़ा पर्व माने जाने वाले डला छठ पूजा महोत्सव के तहत चित्तौड़गढ़ में भी निवास करने वाले बिहार प्रदेश के लोगों ने विधिवत आयोजन किया। एकल नारी शक्ति संगठन की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाने और महिलाओं के लिए भी विशेष दिन हो, इस मांग को लेकर बुधवार को सूचना केंद्र में बहिना दोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।